सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 और 4.0 के लेकर मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि आपके टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 जो एग्ज़ाम आपका रद्द हुआ है, उन सारी एग्ज़ाम्स में आपके यहाँ से क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट वे में आपके उठाए हुए थे। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है। इसमें से आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे और किस तरह से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन को मैंने एराइज किया है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्वेश्चन किस तरह से आपका पूछ जाते हैं और पूछे गए थे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी शिक्षक भर्ती और सक्षमता परीक्षा का आपका तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो इसमें से कौन था? आपका प्रशासनिक कर्मचारी था। ठीक है, ये हुम जो थी प्रशासनिक कर्मचारी थी, जो कि रिटायर्ड प्रशासनिक कर्मचारी थी। तो आपको पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो प्रशासनिक कर्मचारी थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह आपका 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1885 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना द्वारा की गई थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था तो वह किसके द्वारा किया गया था? वो एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन था, यानी किसे माना जाता है? तो यह आपका भारतीय संघ को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को माना जाता है। इसमें एक मिनट, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था, तो यह आपका भारतीय संघ हो जाएगा। ठीक है, अग्रदूत की बात करता है तो भारतीय संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपका 62 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने लिया था? 62 आपका प्रतिनिधि थे। 72 जो आपका प्रतिनिधि थे, ये आपका जो है भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका आयोजित हुआ था आपका मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की थी? ठीक है, यानी जो पहली बैठक हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था, वो आपका बताना है। तो आपका WC बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? WC बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? यानी कि अगर बात कर रहा है कि 1885 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था उस समय का महासचिव कौन था, वो आपको बताना है। तो महासचिव एओ ह्यूम को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा बनाया गया था, यानी कि उन्हीं को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय के दौरान हुआ था? तो यह आपका लॉर्ड डफरिन के कारण हुआ था, यानी कि लॉर्ड डफरिन के समय ही इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोगों को केवल एक अदूरदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करने के रूप में कांग्रेस का उपासना किया गया था। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो यह आपका स्टेटमेंट डफरिन ने कहा था।
किसने कहा था? डफरी ने यह स्टेटमेंट कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह किसने कहा था? लॉर्ड डफरी ने कहा था। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन का भी है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मेरी तमन्ना है कि मैं अपने आंखों से कांग्रेस को मरते देखना चाहता हूँ। ठीक है, यह आपका लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र के उपस्थित नहीं हुए थे? तो कौन सा नहीं हुए थे वो आपको बताना है। या आपका नहीं हुए थे सुरेंद्र नाथ ब्रह्मजी नहीं हुए थे। क्या हुए थे? सुरेंद्र नाथ ब्रह्मजी जो है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो उसमें नहीं हुए थे, क्योंकि यह अपना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसमें आपका ये व्यस्त थे, जिसके कारण उसमें नहीं आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो दूसरे जो है उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था यह आपको बताना है। तो यह आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1889 में ब्रिटिश में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से इसका अध्यक्ष कौन था वो आपको बताना है। तो यह आपका अब अध्यक्ष जो है श्री डिग्बी था। कौन था? श्री डिग्बी था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय जो थे वो कौन थे? तो आपका जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं चुना गया था? यानी कौन सा ऐसा भारतीय है या फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं चुना गया था? तो वो कौन थे? वो आपका बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर किससे जुड़े हुए थे? तो ये गरम दल से जुड़े हुए थे। ठीक है, बाकी सब जो है यह अध्यक्ष बन चुके थे। यानी कि बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति है जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने नहीं गए थे। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाल बाल पाल तीनों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यानी कि कौन सा तीन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तीनों का शॉर्टकट नाम लिखा हुआ है। तो इसमें से किन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे लाला लाजपत राय। ठीक है, बाकी ये तीनों बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल ये नहीं बने थे। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? अब इसमें से बताना है कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो यह आपको पता होगा कि एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चाहे आपका बिहार के किसी भी एग्जाम का हो, सारे क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे गए हैं। खास करके बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में हुआ था, इनमें से सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन आज सारे मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इराइज किया है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? तो आपको पता होगा कि कलकत्ता सत्र 1917, कलकत्ता सत्र 1917 से आपका जो है पहली महिला अध्यक्ष को चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है, सॉरी यहाँ पे भारतीय नहीं पूछ रहा है ना, भारतीय नहीं पूछ रहा है इसलिए आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नहीं पूछ रहा है इसलिए आपका यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर भारतीय पूछता तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाता। ठीक है, इसलिए आपका 22 का आपका सी हो जाएगा। 22 का आपका सी आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहाँ पे भारतीय आ गया तो भारतीय में आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसमें भारतीय नहीं पूछा था, सीधा पूछा था कि सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएगा। भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 23 का
सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, सबसे कम उम्र के, और 6 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? अध्यक्ष के पद पर रहे थे। यानी सबसे ज़्यादा लंबा समय पर अध्यक्ष के पद पर अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र में अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ठीक है, यह वीवीआई क्वेश्चन है, यह आपका 100% हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? यह आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस अधिवेशन में कहा था यह आपको बताना है। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन नंबर सी आपका, डी आपका सही हो जाएगा। लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916, उसमें आपका यह जो है स्टेटमेंट कहा गया था। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब बस वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। यह स्टेटमेंट किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है न ही उसके द्वारा तैयार किया गया योजना है? यह जो है स्टेटमेंट किसने कहा था? यह आपका स्टेटमेंट सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही उसके द्वारा तैयार किया गया कोई योजना है। स्टेटमेंट सर सैयद अहमद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस अपने पतन के लड़खड़ा रही है। यह आपको मरते दम तो मेरी आकांक्षा है कि शांतिपूर्ण निर्णय इसकी सहायता, जो आपको बता सबसे पहले ही बताया था। यह आपका जो स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांतिपूर्ण निधन होते समय इनकी देखूं। ठीक है, तो यह आपका किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अध्यक्षीय भाषण देते समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की वकालत करने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष थे। यानी कौन सा अध्यक्ष थे जो कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की वकालत करने के कांग्रेस अध्यक्ष थे? यह आपका सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो यह आपका सुझाव दिए थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहे थे कि भारत अगर स्वतंत्र होता है उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था? यह आपका ऑप्शन हो जाएगा नागपुर सत्र 1920 आपका हो जाएगा। नागपुर सत्र 1920 में आपका जो है सी राघवाचार्य जो किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। यह आपका वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि यह बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार से आपका जो है अधिकतर क्वेश्चन राइज किए जाते हैं। और आप लोग बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में कितने अधिवेशन हुए थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल एक बार सत्र का अध्यक्षता किया था। अधिवेशन कहाँ? यह आपका TRE 2 का एग्जाम, TRE आपका 2 में यह आपका पूछा हुआ था। ठीक है, TRE 2 में आपका पूछा हुआ था, तो यह आपका बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, बेलगांव में से आपका पूछा हुआ था गांधी जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जस्ट क्वेश्चन आपके पहले गया था, यह आपका बेलगांव 1924 राइट आंसर। TRE 2 का आपका क्वेश्चन है, TRE 2 का आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का समाधान करने की कुंजी बताया है?
तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है आपका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 6 वर्ष का बोले तो आपका अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा अध्यक्ष बोले तो अबुल कलाम आज़ाद, इसीलिए आपका 39 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यह आपका जेबी कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जेबी कृपलानी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जन गण मन सर्वप्रथम किस अवसर पर गाया गया था? यह आपका 1911 के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सत्र का, उसमें आपका जन गण मन गाया गया था। यह आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। वो कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो वो आपका अमृतसर अधिवेशन 1919 था। कौन था? अमृतसर अधिवेशन 1919। अब बताएंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है 42 में से आपका कितना स्कोर हुआ है। तो आज हम लोग देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था, सारे को हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज करके ख़त्म कर दिए हैं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग देखेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको BPSC TRE 3 और 4 के रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।